हेलो गाइस, आप सभी का सरिता हिंदी क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 6 का 5वां भाग करेंगे। प्रैक्टिस नंबर 6 का हम लोग 4 भाग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 1 से 100 तक कर चुके हैं और 5वें भाग में हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 101 से 125 तक। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा 101 क्या कह रहा है कि कौशिक का पर्याय नहीं है। ठीक है, हमें नहीं व विशेष ध्यान देना है। कौशिक का पर्याय कौन सा नहीं है? सवेरा, अर्जुन, विश्वामित्र, उल्लू। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन। कौशिक का पर्यायवाची अर्जुन नहीं है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अर्जुन। एक मिनट, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अर्जुन। दूसरा प्रश्न देखते हैं। रेखा चित्र विधा का भीष्म पितामह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बनारसी दास जैन, बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास त्रिपाठी या बनारसी दास मिश्र। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेखा चित्र विधा का भीष्म पितामह कहा जाता है बनारसी दास चतुर्वेदी को। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहते हैं? अगला प्रश्न कि सेवाग्राम की डायरी विधा है संस्मरण, डायरी, जीवनी, आत्मकथा। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेवाग्राम की डायरी का विधा क्या है? ये संस्मरण है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा संस्मरण। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास है बच्चन सिंह, मिथिलेश्वर, वीरेंद्र जैन, कमलाकांत त्रिपाठी। सबसे बड़ा सिपहिया किसका उपन्यास है? ये श्री वीरेंद्र जैन का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पीली आंधी रचना है किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा, प्रभाकर माचवे, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान। तो पीली आंधी किसका है? प्रभा खेतान का। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दामुल का कैदी कहानी है राजकुमार वर्मा, प्रेमचंद, सुदर्शन, चतुरसेन शास्त्री। तो दामुल का कैदी कहानी किसका है? ये प्रेमचंद का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं। सतह से उठता आदमी रचना है किसकी रचना है? निराला, राहुल साकृत्यायन, मुक्तिबोध, अमृत राय। तो ये किसका है? ये मुक्तिबोध की। पूरा नाम क्या है? गजानन मुक्तिबोध। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उल्लंघन का विलोम है अनुलंघन, अनुउल्लंघन, अलंघन, अनालंघन। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुलंघन। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अनुलंघन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कासे कहो मैं दर्दिया रचना है निरुपमा सोबती, अलका सर्वगी, लवलीन, रीता शुक्ल। तो कासो कहो मैं दर्दिया किसकी है? रीता शुक्ल की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधी गली नाटक है उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, रामवृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा। तो अंधी गली किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डरे हुए लोग नाटक है डरे हुए लोग नाटक किसका है? भीष्म साहनी, भुवनेश्वर, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो डरे हुए लोग किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 112 प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ?
यहाँ हुजा लिख गया है, यहाँ होगा हुआ। ठीक, कहाँ हुआ? मॉरिशस, नागपुर, सूरीनाग या लंदन? तो कहाँ हुआ था ये? मॉरिशस में। पहला ऑप्शन हमारा सही हुआ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 113 का कह रहा है रुद्राणी पर्यायवाची है। रुद्राणी किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती? तो रुद्राणी किसका है? पार्वती का है। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पार्वती। चलिए 114 प्रश्न क्या कह रहा है? ऋग्वेद में संधि है। ऋग्वेद में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या अयाद संधि? तो ऋग्वेद में कौन सा? यण संधि है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यण संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 115 क्या कह रहा है? सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार? तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। 116वां प्रश्न क्या कह रहा है? अणुभाष किसने पूरा किया था? वल्लभाचार्य, कृष्णदास, निम्बार्काचार्य, विट्ठलनाथ? तो अणुभाष किसने पूरा किया था? विट्ठलनाथ ने। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 117वां पे चलते हैं। क्या कह रहा है? आचार्य शुक्ल किसे भावादि का कवि कहा है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास? तो भावार्थ का कवि किसे कहा है आचार्य शुक्ल ने? सूरदास को। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है? माधव विलास के लेखक हैं लाला हीरालाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल? तो माधव विलास किसका है? लल्लू लाल का है। सबको पता होगा किसका है, लल्लू लाल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास तिमिर नाशक के रचनाकार हैं राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फिलौरी, सितारे हिंद, इंशाअल्लाह खां? इतिहास तिमिर नाशक किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 120 क्या कह रहा है? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, कथन किसका है? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, कथन है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो किसका कथन है ये? आचार्य शुक्ल का है। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेमल का फूल लेखक है। सेमल का फूल किसकी रचना है? मार्कंडेय, श्री काशीनाथ सिंह, संजीव, रांगे, राघव? तो सेमल का फूल किसका है? मार्कंडेय का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मार्कंडेय। 122 क्या कह रहा है? काव्य का देवता आलोचना है विशंभर नाथ मानव, विष्णुकांत शास्त्री, शिव प्रसाद सिंह, विद्यानिवास मिश्र? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशंभर नाथ मानव का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, काव्य का देवता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, रामखिलावन पांडे? तो किसने कहा है? ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य में बापू के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? साहित्य में बापू के नाम से कौन जाना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त, मुकुलधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त या सियाराम शरण गुप्त? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सियाराम शरण गुप्त जो हैं वो बापू के नाम से जाने जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पंक्ति किसकी है? हरिऔध की है, श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय या सत्यनारायण रत्न। तो ये किसका कथन है या किसकी पंक्ति है? ये श्रीधर पाठक का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें, रोज़ 4 बजे वीडियो हमारा डालते हैं, तो जब भी डालें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।